यस। नमस्कार दोस्तों, टारगेट कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। त्योहारों की श्रृंखला में अपन आगे बढ़ते हैं। मुसलमानों के त्योहार, हिंदुओं के त्योहार हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब जो मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार है उनके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो ये त्योहार देखो, मैं सारे ही बता देता हूँ मुसलमानों में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कि मुसलमानों की जो साल है, संवत है, जैसे हमारे ईस्वी संवत चलती है ना। इसके अलावा एक विक्रम संवत भी चलती है। चलती है कि नहीं चलती है? चलती है ना। तो ईस्वी संवत, विक्रम संवत जैसे चलते हैं वैसे इनमें हिजरी संवत चलती है। कौन सी संवत चलती है? हिजरी संवत। और ये संवत जो है प्रारंभ हुई थी 622 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुई थी? 622 ईस्वी में ये संवत प्रारंभ हुई थी। ये याद रखने की बात है, ठीक है ना। मुसलमानों के त्योहार आएंगे इसी तरह हिजरी संवत के अनुसार, हमारे आते हैं विक्रम संवत के अनुसार, ठीक है। नमस्ते नमस्ते। और इनके भी 12 महीने ही होते हैं। हिजरी संवत में भी महीने कितने होते हैं? 12 महीने ही होते हैं। हालांकि दिन 365 नहीं होते इनके, इनके कम होते हैं, ठीक है ना। महीने 12 ही होते हैं। पहला महीना होता है मुहर्रम का। प्रथम महीना कौन सा होता है? मुहर्रम का महीना पहला महीना होता है। ये परीक्षा में आ चुका है। हिजरी संवत के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है? ये आ चुका है परीक्षा में। तो कौन सा होता है? मुहर्रम होता है। और अंतिम महीना होता है इनका, 12वां महीना होता है इनका जिलहिज का। ये आपको याद रखना है भाई, समझे। हमारा बच्चों से देखो कितना प्यार है। मेरे घर से निकलने के बाद मेरी पत्नी याद नहीं करती और बच्चे याद करते हैं। मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो याद करते हैं कि पापा आएंगे, चीज लाएंगे। अंतिम महीना जिलहिज होता है। लिख लिया? तो मुस्लिम त्योहार कौन सी संवत के अनुसार है? हिजरी संवत। और हिंदुओं के विक्रम संवत है ना। और 12 महीने ही इस संवत में होते हैं। हिजरी में भी 12 ही महीने होते हैं। प्रथम महीना मुहर्रम का होता है और अंतिम महीना जिलहिज का होता है। अब देखो, मुसलमानों के त्योहारों की अगर बात करें अपन, तो कई त्योहार तो आप लोग भी जानते हो। बताओ। हाँ? ईद। वाह। देखो, जैसे एक तो ये त्योहार आप जानते हो, ईद उल जुहा। एक आप ये जानते हो, ईद उल फितर। ये नहीं जानते? अच्छा, ये तो जानते ही हो ना, बकरीद। अच्छा, ये भी जानते हो, मीठी ईद। अरे वाह, तुम्हारी आवाज में मेरी आवाज कैसे घुस गई। एक मुहर्रम भी जानते हो? जानते हो ना मुहर्रम भी। ये तो वो त्योहार है जो आपने सुन रखे हैं भाई। एक आता है 12 वफात। 12 वफात, इसे ईद उल मिलादुल नबी कहते हैं। ये त्योहार हुए हैं जो दो तीन तो आपने सुन रखे हैं, कई आपको पता नहीं है तो वो बता देते हैं अपन। 12 वफात भी आती है इनकी। सबे बारात, सब एक कद्र। देखो इधर देखो, अरे लिखने से पहले सुनो समझो सोच।
जो ईद उल जुहा त्योहार आता है, ये आता है साल के अंतिम महीने में, यानी कौन से महीने में? जिलहिज महीने में आता है, जिलहिज महीने में आता है ना। और जिलहिज महीने की 10 तारीख को आता है। कौन सी तारीख को आता है? 10 तारीख को क्या आता है? बकरीद आता है ना। ऐसा माना जाता है ये कुर्बानी का त्योहार है। किसका त्योहार है? कुर्बानी का। किसका त्योहार माना जाता है? कुर्बानी का त्योहार माना जाता है ये, ठीक है। मीठी ईद, इसे सिवैयों की ईद भी कहते हैं। ये सावाल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। सावाल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। मीठी ईद है ये, ठीक है ना। सिवैयों की ईद कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिवैयों की ईद कहते हैं। इस दिन सिवैया बनती है घर पे। मोठ की दाल की खिचड़ी बनाते हैं, चावल नहीं डालते, केवल खिचड़ी बनाते हैं, सिवैयां बनाते हैं, खीर बनाते हैं, मीठी चीजें बनाते हैं, ठीक है ना। और मुहर्रम, मुहर्रम आपको पता होना चाहिए, ये पहला महीना होता है। बताया ना, पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम होता है। पर ये मुहर्रम है ना, जो मुहर्रम महीने की 10 तारीख को आता है। कितनी तारीख को? हाँ, 10 तारीख को आता है। आपको पता, ताजिया निकाले जाते हैं इस समय, है ना। निकाले जाते हैं ना, ताजिए निकाले जाते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब के नवासे जो थे, उन्होंने इस दिन अपना बलिदान दिया था करबला के मैदान में। हालांकि ये लड़ाई शिया और सुन्नी मुसलमानों की थी, ठीक है ना। पर करबला के मैदान में इन्होंने शहादत दी थी इमाम हुसैन ने। उनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम महीने की 10 तारीख को ताजिए के नीचे से निकलना शुभ माना जाता है। इसके नीचे से निकलने से बच्चे बीमार नहीं होते, तो बच्चे निकलते हैं उसके नीचे से। 12 वफात, ईद उल मिलादुल नबी, हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन है ये आता है रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को। रबी उल अव्वल महीने की 12 तारीख को क्या आता है? 12 वफात या ईद उल मिदा उल नबी, ठीक है। सबे बारात, सबे बारात। और ये सबे बारात कब आता है? ये साबान महीने। अगर कहीं सावन लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, साबान है ये। हिंदी वाले कुछ भी लिख देते हैं परीक्षा में, ठीक है ना। 14 तारीख को आता है ये साबान महीने की। सब ए कद्र या सब ए मेराज, सब ए कद्र या सब ए मेराज, ये आता है कौन से महीने में? रमजान की 27वीं तारीख को। रोजों का महीना जो होता है ना, उस समय ये आता है, ठीक है। और एक होता है चेहलम, ये चेहलम आता है सफर माह की 20वीं तारीख को। सफर माह की 20वीं तारीख को। देखो, ये त्योहार मैं बता रहा हूं, ये थोड़े से आपके लिए इसलिए हार्ड हो सकते हैं क्योंकि आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। इन महीनों के नाम भी आपको याद नहीं है। हिंदी वाले त्योहार आप लोगों ने सुने हैं तो वो थोड़े बहुत पता होते हैं, ये बिल्कुल आपको पता नहीं है, है ना। ऐसे त्योहार है ये, तो इनको ध्यान से आप उतार लिया थोड़ी आपने? नहीं उतारा क्या? तो मैं जैसे बता रहा हूं वैसे उतार लो ताकि समझ में आ जाए। पहले सुन लो सारे। मुसलमानों के जो त्योहार है ना, उनमें ईद बकरीद तो आपको पता ही पता है भाई। मुहर्रम आपको पता ही है ना, है या नहीं है? ये तो 3 त्योहार ऐसे हैं जो आपको पता है, इनमें इतनी दिक्कत नहीं होनी। फिर भी इनके महीने में और तारीख में आपको दिक्कत होगी। पहला त्योहार है मुहर्रम का। कौन सा? मुहर्रम का। मुहर्रम के महीने में ही आता है ये, और 10वीं तारीख को निकाला जाता है। मुहर्रम निकाला जाता है ना। इसमें लिखो इस दिन, मुहर्रम में लिखो इस दिन
इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहादत दी थी? शहादत दी थी, करबला के मैदान में शहादत दी थी। उनको तरपा तरपा कर मार दिया गया, पानी नहीं पिलाया गया, वो पानी पानी करते रहे, मार दिया गया उनको। ठीक है ना। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में शहादत है। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। इस दिन क्या करते हैं? ताजिए निकाले जाते हैं। ताजिए निकल, और ताजिए के नीचे से बच्चों का निकलना शुभ माना जाता है। ताजिए के नीचे से बच्चों का निकलना क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। लिख लिया? अब देखो ये चेहलम त्योहार है ना, ये चेहलम, ये लिखो इसके बाद में, मुहर्रम के बाद लिखो चेहलम। शब्दों पर, अक्षरों पर मत जाना। उर्दू अरबी भाषा के ये जो अक्षर है ना, इन पर मत जाना। ठीक है ना। आप शब्द को समझने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना। चहलूम लिखा जाए, मिला जाए, डबल एल लिखा हुआ मिला जाए, है ना, ध्यान रखना। चहलूम। इसमें देखो, ये मुहर्रम के 20 दिन बाद मनाया जाता है, यानी दूसरा महीना कौन सा होता है? सफर होता है। 40 दिन बाद मनाया जाता है, सॉरी। ये सफर का महीना होता है, दूसरा महीना मुहर्रम के बाद में 20 तारीख को मनाया जाता है। तो इसमें ये लिखना है आपको, ये मुहर्रम के 40 दिन बाद सफर माह की 20 तारीख को मनाया जाता है। ये मुहर्रम के 40 दिन बाद सफर माह की 20 तारीख को मनाया जाता है। जाता है। है ना, ये महीने की बात करते हैं। अब लिखो 12 वफात या ईद उल मिलादुल नबी। ईद उल मिलादुल नबी, 12 वफात। लिखो, यह त्योहार रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को मनाया जाता है। यह त्योहार रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को मनाया जाता है। रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को मनाया जाता है। अव्वल माह की 12 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। सोचता हूं वो कितने मासूम थे। हजरत मोहम्मद साहब का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का इस दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। सब ए बारात, सब ए सवाल या साबान या सावन, साबान, सॉरी साबान, साबान सवाल नहीं है, सवाल वो ऊपर ही है। लिख लिया? सब ए बारात, ये साबान महीने की 14 तारीख को, साबान महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है। साबान महीने की 14 तारीख को मनाया जाता है।
इस दिन मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। लिखो, इस दिन हजरत मोहम्मद साहब की अल्लाह से क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। मोहम्मद साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी। अल्लाह से मुलाकात हुई थी। इस दिन मुसलमान अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं। अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हैं। भूल के लिए, भूल। जीने दो। क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं। सब एक कद्र, सब ए मिराज। रमजान महीने की 27 तारीख को मनाया जाता है। रमजान महीने की 27 तारीख को मनाया जाता है। इसमें लिखो, इस दिन आसमान से कुरान जमीन पर उतरी। सबे कद्र लिख रहे हो ना, कि सबे मिराज लिख रहे हो? सबे कद्र में लिखना है, इस दिन कुरान आसमान से उतरी। एक ही दिन आते हैं दोनों। सबे मिराज मोहम्मद साहब को नमाज कुरान प्राप्त हुई सबे मिराज के दिन, यानी इसी दिन कुरान प्राप्त हुई, इसी दिन उतरी, है ना? और मोहम्मद साहब को कुरान प्राप्त हुई। सबे कद्र या सबे मिराज, आसमान से ऐसी मान्यता है, कुरान उतरी ऐसी मान्यता है। समझ गए ना? आसमान से किताब उतरी और मोहम्मद साहब को प्राप्त हुई। दोनों चीजें लिखी। सबे कद्र सबे मिराज हो गया, हल्लम हो गया। अब देखो, ईद उल फितर लिखो। ईद उल फितर, ईद उल फितर, मीठी ईद, इसे सिवैयों की ईद भी कहते हैं। यह है रमजान के 30 दिन रोजे रखने के बाद, यह है रमजान के 30 दिन रोजे रखने के बाद शुक्रिया के तौर पर, शुक्रिया 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 के तौर पर सवाल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। यानी 30 दिन रोजे रमजान के बाद में सवाल महीना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही रोजे खत्म हो गए, क्या आ जाएगा? 1 तारीख आ जाएगी। उस दिन क्या मना लेंगे? कि मीठी ईद मना लेंगे, कि भाई कि आपका शुक्र है हम सब खैरियत से हैं। पहली तारीख को, है ना, सिवैयों की ईद इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिवैयों की ईद इसको। अब लिखो ईद उल जुहा। इनको लिखने के तरीके और भी हो सकते हैं भाई, ठीक है ना? इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। ये एक ही है ये, ठीक है ना? नाम दे के अपन कंफ्यूज हो जाए, तो ये नाम को ही समझना है। ये जीके में ना, ये शाब्दिक त्रुटियां बहुत कम होती है। राजस्थान जीके में प्रश्न ऐसे आते हैं, शब्दावली दे दी जाती है, समझ में नहीं आता क्या पूछा है, तो कंफ्यूज मत होना। ईद उल जुहा या बकरीद, ये कुर्बानी का त्योहार है जो जिलहिज महीने की 10 तारीख को मनाया जाता जिलहिज महीने की 10 तारीख को मनाया। ये त्योहार किसके पढ़े हमने? मुस्लिम कम्युनिटीज के त्योहार थे ये, है ना? अब देखो, इनके बाद में अगर बात करें अपन, तो जैनियों के त्योहार भी नहीं बताए। बताए थोड़ी। जैनियों के त्योहार कौन कौन से होते हैं? जैनियों के, जैन, जानते हो जैन क्या होते हैं?
जैन धर्म अलग ही धर्म है ना। महावीर स्वामी ने इस धर्म को ऊंचाइयों पे पहुंचाया था, ऋषभनाथ जी ने शुरू किया था। तो महावीर स्वामी जी ने इसको ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, तो महावीर जयंती मनाते होंगे ये लोग तो फिर। अरे मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? और इस त्योहार को प्रारंभ ऋषभदेव जी ने किया था, तो ऋषभदेव जी की जयंती भी आती होगी, आती होगी या नहीं आती? आती है ना। त्योहारों की बात करें तो ये 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, पर्युषण मनाते हैं, पड़वा ढोक मनाते हैं, रोट तीज मनाते हैं, सुगंध दशमी मनाते हैं। ये जैनियों के त्योहार है। किनके त्योहार है? जैनियों के। जैन धर्म की बात करें, जैन कम्युनिटीज की बात करें, हिंदुओं के हमने पढ़ लिए, इस्लाम के हमने पढ़ लिए, अब बात करते हैं अपन जैनियों की। महावीर स्वामी की जयंती आती कब है? कब आती है? तुम लोग मेरी तरफ इस तरह देख रहे हो जैसे भस्म कर दोगे आज ही। कम से कम प्रेम से देखा करो यार, मुझे डर नहीं लगे। महावीर जयंती कब आती है? ऐसे अच्छा लगता है। कब आती है महावीर जयंती? चैत्र के महीने में ही आती है भैया। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल 13 क्या आती है? क्या आती है? महावीर जयंती। यानी महावीर स्वामी का क्या हुआ था इस दिन? अरे वाह, तुम्हें तो पता है, वाह इतना आता है तुम्हें। और ऋषभदेव जयंती ये भी चैत्र महीने में ही आती है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है, ये पहले तीर्थंकर है। ये चैत्र के कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है। चैत्र कृष्ण नवमी को आती है, वो चैत्र शुक्ल 13 को आती है। और ये देखो, चैत्र में, भाद्र में, माघ में 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। चैत्र के महीने में भी, भाद्र के महीने में भी, माघ के महीने में भी क्या मनाया जाता है? 10 लक्षण पर्व है। हाँ, कौन बोला रे? उनकी इतनी हिम्मत। अब देखो, उनके बाद में ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? इसमें वो विशेष चीज यही है, महावीर स्वामी का जन्मदिन है, ये पता ही है आपको। चैत्र शुक्ल 13 त्रयोदशी। ऋषभदेव जी का जन्म चैत्र कृष्ण। हाँ वाह, ये बिना नियत बिना तो आते हैं बेचारे। पढ़ने से इनको क्या लेना देना है? क्यों बेचारे किताबों को दुख देते हैं? इनके आसमान में खोए हुए रहते हैं, कहाँ पता नहीं स्वर्ग में रहते हैं, कभी फिल्म सिटी मुंबई पहुंच जाते हैं। अरे भाई, भला इसी में है, पढ़ लो। सपनों की दुनिया से बाहर आओ। हाँ जरूरी तो है, मजा आता है। चैत्र चैत्र कृष्ण नवमी को आती है ऋषभदेव जी की जयंती। दक्ष लक्षण पर्व चैत में, भाद्र में, माघ में मनाया जाता है, तीनों टाइम में, है ना। अब देखो, उसके बाद में अपन बात करते हैं पर्युषण की। इसकी पर्युषण, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म दो भागों में बंट गया था। एक तो थे श्वेतांबर जैन और एक थे दिगंबर जैन। पता है ना आपको? श्वेतांबर कौन से होते हैं? श्वेतांबर कौन से होते हैं? श्वेत अंबर, अंबर का मतलब कपड़ा। श्वेत अंबर यानी सफेद जिसके कपड़े हैं, श्वेत यानी सफेद, सफेद अंबर वाले, सफेद कपड़े वाले। श्वेतांबर जो सफेद कपड़े जिनको ढूंढिया महाराज अपन कहते हैं,
दिक अंबर, दिक का मतलब बिना, अंबर यानी कपड़ा, दिक अंबर बिना कपड़ों के, यानी नागादेव महाराज इनको, ठीक है ना, तो वो दिगंबर होते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में ये मनाया जाता है पर्यूषण। ये आता है भाद्र महीने में, और भाद्र कृष्ण जो बारस होती है, दुर्वादशी होती है, उससे चलता है ये, और भाद्र शुक्ल पंचमी तक चलता है। भाद्र शुक्ल पंचमी तक किन में? श्वेतांबर में। और भाद्र शुक्ल पंचमी को ये दिगंबर में शुरू होता है, और भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक ये दिगंबर में चलता है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों पर्यूषण मनाते हैं, ठीक है। भाद्र कृष्ण बारस से भाद्र शुक्ल पंचमी तक ये चलता है श्वेतांबर जैनों में, और भाद्र शुक्ल पंचमी से भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तक चलता है ये दिगंबर जैनों में। सुगंध दशमी, सुगंध दशमी ये आता है भाद्र शुक्ल दशमी को। कब आता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। रोट तीज, इस दिन है ना भोजन में सुगंध करते हैं जैन लोग, सुगंध दशमी के दिन। रोट तीज ये भाद्र शुक्ल तृतीया को आता है। हाँ क्या बोल रहे हो? अरे तुम लोग यार इस तरह से मुझे परेशान मत करो, एक भोले भाले गरीब आदमी को इस तरह सताओगे तो कैसे काम चलेगा? तभी सुख की तलाश में भटक रहे हैं, अब वो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहां जाए। सोचते हैं कि जमाने के सताए हुए हैं, कहीं कोई थोड़ा बहुत मिल जाए। और आज की दुनिया में कौन किसका है? नहीं मिल रहे। मैं तो खूब कह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, नहीं मिल रहे। पर्यूषण, पर्यूषण दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में बता दिया ना कब से कब मनाया जाता है। और सुगंध दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को। रोट तीज भाद्र शुक्ल तृतीया को, है ना। मिस्सी रोटी बनाई जाती है, मक्का की खीर ऐसे। पड़वा ढोक आश्विन कृष्ण एकम। ये क्षमा याचना का पर्व है जैनियों का, लिख लो। हाँ सॉरी वाला, सॉरी शक्तिमान, सॉरी वाला यही है भाई, इसमें लिख लो ये लाइन। पड़वा ढोक जो है ना, इसमें लिख लो, ये जैनियों के क्षमा याचना का पर्व है। कितनी बढ़िया बात है यार। हाँ है ना, चलो बढ़िया बात है। तो लिख लिया सबने? सही है। ये पहले से ही टेढ़े हैं बेचारे। सही है सर। हाँ तभी मैं सोचता हूँ लोग मुझे इतनी तकलीफ क्यों देते हैं, मैं सीधा हूँ। लिख लिया भाई जैनियों के त्योहार। हाँ लाठी लेके, वो तो सही है भाई, थोड़ा टेढ़ा होकर के ना, मैंने कोशिश की थी। फिर अब बताऊंगा नहीं आगे क्या हुआ। जैन धर्म के त्योहार, महावीर जयंती कब आती है भाई? अरे देख के बोलो भाई, अभी तुम लोग सो रहे हो तो फिर जागोगे क्या? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी और ऋषभ देव जयंती, कृष्ण नवमी और दशलक्षण पर्व कब कब मनाया जाता है? तीनों महीने में होता है ये, है ना। पर्यूषण श्वेतांबर जैन कब मनाते हैं पर्यूषण? कृष्ण पक्ष में शुरू कर देते हैं, दुर्वादशी से लेकर के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक। और दिगंबर कब मनाते हैं?
चतुर्दशी तक, चतुर्दशी तक है ना। जैन दो पंथ है, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर सफेद कपड़े पहनते, दिगंबर हाँ निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक है। सुगंध दशमी भाद्र शुक्ल दशमी को, इस दिन भोजन में सुगंध करते हैं। रोट तीज, हाँ मिस्सी रोटी बनती है तृतीया को, भाद्र शुक्ल तृतीया। पड़वा ढोक आश्विन कृष्ण एकम को, और इस दिन क्या होता है, क्षमा याचना होती है। क्या होती है, क्षमा याचना होती है। ये किसके त्योहार थे, जैनियों के। अब देखो अपन पढ़ते हैं सिंधियों के त्योहार। सिंधी भी होते हैं क्या, सिंधियों के त्योहार। नैनों में बसिया जैसे, सिंधियों के त्योहार देखो भाई। सिंधियों के कौन कौन से त्योहार होते हैं, उसने बहुत अच्छा त्योहार होता है। सिंधियों के कौन से त्योहार होते हैं, इतना अच्छा मत बताया करो। हाँ मुझे जो आता है वो मैं भूल जाऊंगा। इतनी मुश्किल से तो रट रटा के आते हैं, फिर वही भूल जाए इस तरह के एक्सप्रेशन से। सिंधियों के त्योहार कौन कौन से होते हैं, सिंधियों के त्योहार पता नहीं होता है। एक तो यही होता है भाई, थदड़ी, इसको बोलते हैं बड़ी सातम। क्या बोलते हैं, बड़ी सातम। ये भाद्र शुक्ल सप्तमी को आता है, भाद्र कृष्ण सप्तमी को आता है, सॉरी भाद्र कृष्ण सप्तमी को आता है। और ये सिंधी समाज का बाशोड़ा है। इसका, सिंधी समाज का क्या मनाते हैं इस दिन है। अरे अपन बाशोड़ा नहीं मनाते क्या, बासी भोजन करते हैं ना, वैसे यहां सिंधी लोग थदड़ी मनाते हैं, बासी भोजन करते हैं। क्या मनाते हैं, थदड़ी। एक आता है चेटी चंड, ये चैत्र शुक्ल एकम को अपने नवरात्र होते हैं ना, उस टाइम आता है चेटी चंड। इस दिन भगवान झूलेलाल का जन्म हुआ था। सिंधी क्या, सिंधी एक्चुअल में क्या था कि भारत जो है ना, इसमें एक आपने गीत सुना होगा, राष्ट्रगान सुना होगा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, है ना। सिंध नाम आता, पंजाब सिंध। तो किसी समय हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही थे, तो वहां सिंध प्रांत है पाकिस्तान में, जो पहले तो हिंदुस्तान में ही था, वर्तमान में कहां चला गया, पाकिस्तान में चला गया। और सिंध प्रदेश के निवासी जो थे उन्हें सिंधी कहा जाता था, ठीक है ना। अरबी लोग जो थे ना एक्चुअल में, उनकी भाषा में स नहीं था, स नहीं था, तो वो स को है बोलते थे। अब सिंधी सागर, सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के पार वाले लोगों को उन्होंने नाम दे दिया हिंदू, स को है बोलने का सिंधु हिंदू नाम दे दिया। पर एक्चुअल में कुछ लोग उसी संस्कृति को फॉलो करते थे जो सिंधी कहलाते थे, तो सिंध प्रांत की संस्कृति को फॉलो करते थे। पाकिस्तान में वे लोग मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं, हिंदुस्तान में वो हिंदू धर्म में रहते हैं। फिर भी इनमें एक राजा हुआ था सिंध प्रांत में, मृक्षशाह नाम का जालिम राजा हुआ था, उसने अत्याचार किए थे। तो सिंधी समाज के जो लोग थे ना, सिंधी समाज के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि भगवान झूलेलाल की 40 दिन तक भगवान की आराधना की, और 40 दिन बाद में भगवान ने क्या लिया, अवतार लिया। वो चेटीचंड के दिन झूलेलाल जी ने अवतार लिया और सिंध के राजा मृगशाह को क्या कर दिया, मार दिया, और सबको उनके पापों से मुक्ति दिलाई, अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो चालीहा महोत्सव भी मनाया जाता है इनका। क्या क्या, चालीहा महोत्सव सिंधी समाज में मनाया जाता है।
ठीक है ना। इनकी 40 दिन की लोगों ने तपस्या की भगवान की, तब जाके झूलेलाल जी का जन्म हुआ। 40 दिन, तो ये चालिया महोत्सव मनाते हैं इस कारण से। एक आता है इनका असुचंड, और इस दिन भगवान झूलेलाल जी अंतर ध्यान हुए। उस कारण ये असुचंड मनाते हैं। झूलेलाल जी अंतर ध्यान हुए उस दिन को किस रूप में मनाते हैं? असुचंड के रूप में मनाते हैं। चालिया महोत्सव, इस दिन 40 दिन तक लोगों ने व्रत वगैरह किए, भगवान को याद किया कि आओ प्रभु आओ, तारणहार सुन लो पुकार, है ना, आओ प्रभु आओ, आ भी जा प्रभु आ भी जा, देर ना कर प्रभु आ भी जा। तो भगवान ने मृक्ष के जुल्मों से मुक्ति दिलाई झूलेलाल जी ने, है ना। ये सिंधियों के त्योहार है, थदड़ी, चेटीचंड, चालिया महोत्सव, असुचंड, इनके त्योहार है ये। मुख्य ये दो त्योहार तो आपको विशेष तौर से याद होने चाहिए, ये भी याद होने चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है ना, त्योहार याद होने चाहिए। अब देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं, सिंधी समाज के त्योहार हो गए, जेएनयू के हो गए। अब अपन पढ़ते हैं किसके, सिखों के त्योहार। ईसाइयों के भी पढ़ते हैं ना, सिख के बाद में ईसाइयों के पढ़ लेते। सिखों के त्योहार, सिख, अरे तू भी कुछ सीख, ध्यान कहीं और रहता है तुम्हारा, तुमको मैं बोल ही नहीं सकता। मैंने कभी आज तक कहा तुम्हें कुछ, मेरी कहाँ औकात है तुम्हें कुछ, मुझे डर लगता है भाई। अच्छा ऐसे क्या, हाँ पर्सनल मामला है भाई। चलो कोई बात नहीं, क्लास के बाद में मिलना, दो चार गालियां दूंगा। सिखों के त्योहार, सिखों के त्योहार, सिखों के कौन कौन से त्योहार होते हैं? देखो गुरु नानक जयंती, कौन सी? गुरु नानक जयंती। एक गुरु गोविंद सिंह जयंती भी होती है क्या? अरे बताओ, गुरु गोविंद सिंह जयंती भी तो होती है ना। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, और सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। एक सिखों में बैसाखी होता है, एक सिखों में लोहड़ी होता है, ये सिखों के प्रमुख त्योहार है भाई। गुरु नानक जयंती कब आती है? कब आती है गुरु नानक जयंती? हाय हाय हाय, गुरु नानक जयंती आती है पुष्कर स्नान के दिन, और पुष्कर स्नान कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को। कब आती है? हाँ तुम्हें तो पता ही था, तुमने तो बताया नहीं जानबूझ के, तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे, मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। कार्तिक पूर्णिमा को क्या आती है? गुरु नानक जयंती। और पौष शुक्ल सप्तमी को आती है गुरु गोविंद सिंह जयंती। पौष शुक्ल सप्तमी को क्या आती है? गुरु गुरु गोविंद सिंह जयंती। एक गुरु नानक जयंती है कार्तिक पूर्णिमा को, पौष शुक्ल सप्तमी को है गुरु गोविंद सिंह जयंती। ये दोनों हिंदी महीने में है। बैसाखी 13 अप्रैल को आती है, और लोहड़ी 13 जनवरी को आती है। ये इंग्लिश में त्योहार है। सिखों के त्योहार यही प्रमुख है, 13 अप्रैल को है ना।
13 अप्रैल को एक हिंदुस्तान में बड़ा कांड हुआ था, क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, याद रखो इस चीज को। और बैसाखी 13 अप्रैल को ही मनाई जाती है, ठीक है ना। लोहड़ी 13 जनवरी को, अगले दिन अपनी मकर संक्रांति होती है 14 जनवरी को, उससे एक दिन पहले लोहड़ी होती है, सिखों का त्योहार। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, उनकी जयंती आती है। और गुरु गोविंद सिंह जयंती पौष शुक्ल सप्तमी को आती है। ये किसके त्योहार थे? सिखों के। अब बात करते हैं ईसाइयों के त्योहार। ईसाइयों के भी होते हैं क्या त्योहार? अच्छा, ईसाइयों के त्योहार तो सबको पता ही है, क्या क्या होते हैं। क्रिसमस होता है, नववर्ष होता है, क्रिसमस होता है, और क्या होता है भाई? गुड फ्राइडे होता है, ईस्टर होता है, एसेशन डे होता है। ईसाइयों के तो पता ही है ना, कह दो हमें तो एक ही पता है, नववर्ष। हाँ, क्रिसमस तो पता ही है भाई। नववर्ष कब आता है? अरे वाह, कितने गर्व से बताया, देखो। क्रिसमस आता है 1 जनवरी, और नववर्ष आता है 1 जनवरी को। क्रिसमस नहीं आता है भाई, क्रिसमस आता है 25 दिसंबर को। और गुड फ्राइडे देखो भाई, ये जो त्योहार है ना गुड फ्राइडे, इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, ईस्टर से पहला शुक्रवार, ईस्टर से पहला शुक्रवार। और ईस्टर को आपको ध्यान में रखना है गुड फ्राइडे के बाद का रविवार। इसमें गुड फ्राइडे में एक लाइन लिखो, ईस्टर से पहला शुक्रवार गुड फ्राइडे होता है ना, इसमें एक लाइन लिखो। हाँ, गुड फ्राइडे में लाइन लिखो, इस दिन ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया गया था। इस दिन ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया गया था। ईसा मसीह को क्या किया गया था? फांसी पर लटकाया गया था। अब लिखो ईस्टर। ईस्टर, इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए। गुड फ्राइडे का रविवार है ना। हाँ जी, दोबारा जीवित हुए। ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए, वापस जीवित हुए। गुड फ्राइडे के बाद का रविवार लिखने के बाद में लिख लेना ये लाइन कोष्टक में कि इस दिन ईसा मसीह वापस से पुनर्जीवित हुए। हाँ, फांसी दी गुड फ्राइडे को, दोबारा जीवित हुए ईस्टर को। अब देखो असेसन डे, इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्ग लौट गए, यहां दोबारा जीवित हुए और इस दिन पुनः स्वर्ग लौट गए। देखो भाई, धर्म जो है ना, धर्म दुनिया में चाहे कोई धर्म हो, इंसानों के बनाए हुए हैं, इसलिए ऐसी चीजें सब में ही मिलती है। ऐसा कोई धर्म नहीं जहां नहीं मिलती। हिंदुओं में ब्रह्मा के मुख से, भुजाओं से, जांघों से, पैरों से इंसान पैदा होने की बात लिखी है ना। ऐसा इम्पॉसिबल लगता है। इस्लाम में आसमान से कुरान उतरने की बात लिखी है, इम्पॉसिबल लगता है। यहाँ फांसी के बाद पुनर्जीवित हो जाना,
ये भी इम्पॉसिबल सा लगता है। तो धर्मों में सब में है ऐसी चीजें। अब देखो इसके बाद में ये ईसाइयों के त्योहार हो गए ना। अब देखो इसके बाद में बौद्ध धर्म में मैंने आपको एक त्योहार बताया था, कौन सा बताया था भाई? पिपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख माह की पूर्णिमा को आता है। अरे बताया कि नहीं बताया आप लोगों को? बताया है ना। तो फिर पारसियों का प्रमुख त्योहार होता है नौरोज। प्रमुख त्योहार होता है नौरोज या नौरोज। ये पारसियों का प्रमुख त्योहार। अब मैंने सबके प्रमुख त्योहार बता दिए आप लोगों को। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सबके बता दिए प्रमुख त्योहार, है ना। अब पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे टुकुर टुकुर देखते रहो चाहे पढ़ लो, ये आपको याद करना आपको ही है। जहां दिक्कत परेशानी हो मुझसे पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, किसी भी वक्त पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में अपन त्योहार अपने कंप्लीट हो गए, अपन कल पढ़ेंगे मेले। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख मेले नहीं पढ़ाए ना, त्योहार वाला चैप्टर पढ़ाया था, मेले पढ़ा देंगे आपको कल। अब देखो मैं जो बता रहा हूं कुछ महीनों, हिंदी महीने कौन से, कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है परीक्षाओं में, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। जैसे अंग्रेजी महीना है ना जनवरी, है ना, जनवरी फरवरी, है ना। वैसे हिंदी महीने होते हैं चैत वैशाख। कौन से? चैत वैशाख। आगे कौन सा होता है? चैत वैशाख के बाद में वैशाख ज्येष्ठ। फिर कौन सा होता है? आषाढ़। फिर भाद्रपद। भाद्र के बाद में आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। यही होते हैं 12 महीने। ये 5 कैसे दिखाई दे रहे मेरे को? अच्छा चैत्र वैशाख यहाँ आ गया, सही है। यहाँ क्या आ जाएगा? अश्विन। यहाँ क्या आ जाएगा? कार्तिक। और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? फागुन आ जाएगा भाई। वो फागुन का महीना क्या महीना होता है। फिर अब अभी कार्तिक का महीना, सावन का महीना अच्छा लगता है मुझे तो। अच्छा कार्तिक में मेरा जन्म हुआ है। अब देखो आपको याद क्या रखना है, चैत्र वैशाख जो है ना, ये कब आते हैं? ये अंग्रेजी महीनों के अनुसार अप्रैल मई में आते हैं लगभग, ठीक है ना। मई जून, एक चीज को सीख लोगे इतने में ये सारा कल्याण है। जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, और अब सितंबर अक्टूबर, और फिर अक्टूबर नवंबर, और फिर नवंबर दिसंबर,
और फिर दिसंबर, जनवरी, जनवरी, फरवरी और फरवरी मार्च। होली मार्च में ही आती है ना, फरवरी मार्च में ही आती है ना होली। जेठ का महीना जो आता है मई जून में पड़ती है तू, है ना। ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए लिखा है, ठीक है ना, लिख लो। ये आपको याद रहने चाहिए भाई कि हिंदी महीने और अंग्रेजी महीने का जो कॉम्बिनेशन है वो किस तरह का है। ये त्योहारों की अपनी श्रृंखला कंप्लीट हो गई है। ये महीनों का सिस्टम मैंने आपको बता दिया है, साल का सिस्टम आपको बता दिए है। अब इनको रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना ताकि याद हो जाए। वो हो गया सर। उतार लेंगे सबने, उतार लो कोई बात। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई, बार बार पूछ लेना, संकोच मत करना बिल्कुल भी। चलो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल। क्लोज द क्लास।